जा बुढ़िया, अब तू भी अपनी अमन के पास जा। मासी जी, मौसी जी, मासी जी क्या हो गया? क्या हो गया? मासी जी, मासी जी, क्या हो गया मौसी जी? हाँ, क्या हुआ आपको? मौसी जी क्या हुआ बोलिए। बेबी जी, मम्मी जी। मौसी क्या हुआ? क्या हुआ बहन जी? हाँ, क्या हुआ? नहीं क्या हुआ? क्या हुआ बहन जी? हे माता रानी, क्या हो गया इसको अचानक? मासी कुछ बोलिए ना प्लीज, क्या हो गया? क्या हुआ मासी जी? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मौसी जी, मेरे सांस फट रही है। मेरा पप नहीं मिल रहा। मिल नहीं रहा? मतलब कहाँ रख दिया था बहन जी? हाँ, थैले में रखे थे। राजवीर, डॉक्टर को फोन कर जल्दी, चल। हाँ बेबी, हाँ। डॉक्टर का फोन नहीं लग रहा है अभी। अरे अरे ये क्या लेके आई है? बेबी जी वो पानी में तुलसी और नीलगिरी का तेल डालकर उबाला है। मासी जी भाप लेगी ना तो उन्हें अच्छा लगेगा। मासी आप प्लीज स्टीम लीजिए, आराम से। राजवीर, ठीक है आप? कैसा लग रहा है आपको? पता तो मेरे लिए भगवान बन के आई। कैसे शुक्र करूं तेरा? नहीं मासी जी, शुक्रिया किस बात का? आप बस आराम आराम से बोलिए। रजनी तुझे ये सब क्या है, कैसे पता? राजवीर, होम साइंस की वजह से। अच्छा, और वो क्या होता है? वो मैं तुझे बाद में बताऊंगी। आपको आराम की जरूरत है, आप चलिए मेरे साथ, आइए। चल। दीदी, आपके पैर में इतनी मोच आई, आपने बताया क्यों नहीं? मैनू खुद नहीं पता चला मैनू कब लग गई। जब से मैं यहाँ पर आई हूँ ना, मैनू बहुत टेंशन हो रही है। अब उस चक्कर में शायद दर्द का पता ही नहीं चला होगा। दीदी आप इतना क्यों डर रही हैं? तू अरविंदर के बारे में जानती नहीं है, बहुत गुस्से वाले हैं वो। अगर मैं उनके हाथ लगी होती ना, अब तक खत्म हो चुकी होती। दीदी एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछना। आपके हस्बैंड ने आपको इतना टॉर्चर किया और अब तो वो आपकी जान भी लेना चाहते हैं, और फिर भी आप उनके बारे में इतना क्यों सोच रही हैं? जैसे भी है वह है तो वो मेरे पति ना, ब्याह हुआ है उनका मेरे साथ। अब वही मेरे लिए सब कुछ है। अब तो मरते दम तक मैंने उसी घर में रहना है। दीदी अगर मेरे हस्बैंड ने मुझे इतना टॉर्चर किया होता तो मैंने सीधा सीधा रिश्ता तोड़ देना होता। बहन, ऐसे गुस्से और जल्दबाजी में ना कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। अब तू ही देख, जब हमारे पैर में चोट लगती है तब हम क्या करते हैं? दवाई लगाते हैं ना, या डॉक्टर के पास जाते हैं। अपने पैर को थोड़ी ना काट कर फेंक देते हैं। और अगर पैर को काट कर फेंक दिया जाए तो शरीर अपाहिज हो जाता है ना? ये रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं।
ये अपने, ये रिश्ते हमारी जिंदगी का हिस्सा होते हैं, और अगर हम इन्हीं को अपनी जिंदगी से निकाल देंगे तो हमारी जिंदगी अपाहिज हो जाएगी, है ना? उल्टा जो बिगड़ा हुआ है ना, उसी के ठीक होने का ना इंतजार करना चाहिए। आप सही तो कह रहे हो दीदी, लेकिन कुछ जख्म ना सेप्टिक होते हैं, ठीक होने की बजाय बॉडी में और फैलकर वो जख्म को और बढ़ा देते हैं और हमारी जान ले लेते हैं। ऐसे टाइम पे वो जख्म और फैले उससे पहले उस जगह को काट देना चाहिए। उसी में समझदारी है। ठीक है, छोड़ो ये सारी बातें। आप थक गए होंगे ना, आप रेस्ट करो, मैं आपके लिए A1 कॉफी बना के लाती हूँ। मौसी की तबीयत कैसी है? अभी ठीक है राजवीर, मैंने उन्हें स्टीम दी ना तो अभी उन्हें बेटर फील हो रहा है, सो रही है। अच्छा, राजवीर, तू ऐसे क्यों देख रहा है? नहीं बस ऐसे ही देख रहा हूँ कि मेरी वोटी जो है ना वो कितनी कमाल की है। तुझे तो दवा दारू का भी पता है। ये बता, तूने क्या कोई डॉक्टर की डिग्री शिग्री ली थी क्या? अरे राजवीर, ये तो बेसिक सा इलाज है। हम जब छोटे थे ना, तो हमें जब भी सर्दी खांसी होती थी ना, तो बीजी ऐसे ही स्टीम देती थी और हम लोग 5 मिनट में ठीक हो जाते थे। अच्छा, तो फिर ना तू एक काम कर, जल्दी से अपने घर पे फोन लगा। क्यों? अरे क्योंकि उनके पास इतने घरेलू नुस्खे हैं, तो मैं भी तो जानूं कि मेरी वोटी के लिए कौन सा नुस्खा काम आएगा। मुझे क्या हुआ है? तुझे क्या हुआ है? तेरी पास की नजर खराब हो गई है। अरे हाँ, तुझे ना पास का कुछ दिखता ही नहीं है। अब मुझे ये नहीं पता कि तेरी नजर कमजोर हो गई है, तुझे पास का दिखाई नहीं देता, या फिर तू जानबूझकर देखना नहीं चाहती। राजवीर, हम हमेशा एक दूसरे के पास रहते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन अमन भाभी का क्या? उनको तो अपने ही घर से निकाल दिया गया, जान लेने की कोशिश की गई उनकी। मुझे पहले उन्हें न्याय दिलाना है राजवीर, पूरी इज्जत से उन्हें इस घर में वापस लाना है। लेकिन अब मुझे एक बात समझ में नहीं आती, अमन भाभी इतनी अच्छी हैं, वीर जी से इतना प्यार करती, उसके बाद भी वीर जी उनसे प्यार क्यों नहीं करते, उन्हें अपने पास क्यों नहीं आने देते, दूर क्यों भागते हैं उनसे? मुझे तो लगता है कि वो इतनी सीधी सादी है, सब कुछ चुपचाप सहन कर लेती है, इसलिए वीर जी को उनके लिए कुछ फील नहीं होता। और वो शिखा अपने लटके झटके से फंसा लिया उन्होंने वीर जी को। लेकिन भाभी को ना बदलना चाहिए। मैं बदलूंगी उनको, और ऐसी काया पलट कर दूंगी ना कि वीर जी तो क्या, सब लोग देखते रह जाएंगे। क्या इससे अमन भाभी को उनकी इज्जत वापस मिल जाएगी? हाँ, क्यों नहीं राजवीर, हम उनके साथ है और हमारे साथ है पापा जी। हरियालीपुर के सारे लोग क्या कहते हैं, जिनके सर पे पापा जी का हाथ होता है, उनके लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं। और जितना भरोसा मुझे तुझ पे है ना, उतना ही भरोसा पापा जी पे भी है। हाँ, ये बात तो है। अगर पापा जी हमारे साथ हैं, तो हमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। हाँ, और रही बात अमन भाभी को बदलने की, तो मुझे पूरा यकीन है तू उन्हें बदल देगी। सच? क्योंकि जो लड़की मुझे बदल सकती है, अमन भाभी को बदलना उसके लिए 2 मिनट का काम है।
अब तो ठीक लग रहा है ना आपको बहन जी? हाँ बहन जी, अर्जुनी की वजह से मेरी जान बच गई। पर अर्जुनी हर जगह थोड़ी ना होगी हमारी जान बचाने के लिए। मैनू तो मेरा पंप का ही भरोसा है बेबे। एक नया पंप लेना पड़ेगा। लेकिन तेरा पंप गया कहाँ? मैनू भी समझ में नहीं आ रहा बेबे, थैले में ही रखी थी। हरमन बहन जी, किसी को बाजार भेज के ना मेरा पंप मंगा दो। मैं ना डॉक्टर की पर्ची दे देती हूँ। हाँ जी बहन जी, करती। बहू, बहू, जी मम्मी जी। बहू को बुलाया था तो तू क्यों आई है? क्या हुआ बहन जी? लगता है कांटा चुभ गया। अरे इसे निकालना पड़ेगा, नहीं तो सूजन आ जाएगी। हाँ जी। सुन पता, मेरे कमरे से सुई लेके आ तू। जी लेके आती हूँ अभी। अरे जल्दी लेके आ। टेंशन ना लो, टेंशन ना लो। उस दिन तू ही चुभी थी ना मुझे, मौसी का पंप निकालते टाइम। चल अब चल के उनकी सेवा कर। पढ़ना ही नहीं आ रहा। ये लीजिए। इतनी देर कहाँ लगा दी सुई लाने में? छोटी सी तो है, दौड़ के जाती, दौड़ के ले आती। सारे काम देर से करने हैं तुझे। लो बहन जी, आराम से बहन जी, आराम से। हाँ टेंशन ना लो, मैं करती हूँ। ये देखो बहन जी, ज्यादा दर्द हो ना तो चंदन का लेप या हल्दी लगा लेना, ठीक हो जाएगा। हाँ? हाँ। अच्छा हुआ इसे सुई मिल गई, नहीं तो मुझे लगा कि मुझे ही कहीं जाना ना पड़ जाए। क्यों क्यों नहीं मिलती? वही आपके थैले में तो रखी थी। कहाँ थी? वो आपके थैले में रखी थी ना। मैंने तो तुझे सिर्फ सुई लाने को बोला था, ये तो नहीं बताया था कि सुई कहाँ है। मेरे थैले में क्या क्या सामान है तेनू सब पता है? ओए दुर्गा, सुई क्या गुलदान में सजा के रखते हैं? तेरी सुई है और छोटा बच्चा भी बता देगा कि तेरे थैले में ही होगी। ओए बेबे, पर किस थैले में ये तो नहीं बताया था इसे। उसी थैले में मेरा पंप भी था। तो आपको क्या लगता है मैंने आपका पंप चुराया? मैं क्या करूंगी आपके पंप का? मुझे तुम पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। बेबे, मैनू लगता है मेरा पंप इसी ने चुराया है। अरे लेकिन मैं क्यों चुराऊंगी? मेरी जान पे बनाई थी बेबे। इसके कमरे की तलाशी लेनी पड़ेगी मुझे। लेकिन बहन जी, मैं कुछ नहीं जानती। चल पुत्र, चल मेरे साथ चल। इसके सामान की तलाशी लेते हैं। मम्मी जी देखो ना, ये दोनों क्या कर रही है? रोको इन्हें। ये क्या कर रहे हैं आप दोनों? बेबी देखिए ना। दुर्गा, शिखा तेरा पंप क्यों चुराएगी? तेरे पंप से उसको क्या फायदा होने वाला है? शिखा, लेने देने तलाशी। और तू क्यों डर रही है? तूने कौन सा कुछ किया है? डर रही है क्योंकि इसी ने चोरी की है।
ओए अजूनी, तू अपना मुंह बंद कर। हाँ, मैंने कोई चोरी नहीं की है। अच्छा, अब क्यों झूठ बोल रही है? सबूत तो तेरे सामने है। ये सबूत झूठा है। कितना झूठ बोलोगी शिखा? तुम्हारे बेड के ऊपर से मिला है मुझे। मैंने नहीं पता वहाँ कहाँ से आया, मैंने नहीं रखा है वहाँ पे। किसने रखा है? मैंने नहीं पता। बेबे अब देखो ना, ये दोनों मुझे झूठ बोल के फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। देख शिखा, तुझे छोड़ के और किसी को इंटरेस्ट नहीं है ये पंप चुराने में। तुम्हारे सामान में मिला है, तुम नहीं चुराया। मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें, मैंने नहीं रखा है, मैंने यहाँ रखा ही नहीं था। ये तेरा ही कमरा है ना? तेरा ही सामान है ना? मैंने नहीं रखा था यहाँ पे। तो कहाँ छुपाया था? मैं तो आ गया ना सच बाहर? बैग में। तुमसे सच बुलवाने के लिए मैंने झूठ बोला था। बेबे, पहले तो मेहमान बन के इस घर में घुसी और देख लो अपनी लाडली की कारस्तानी की ये क्या करतूत करने लगी। बहुत हो गया, चलो इसको घर से निकालो। अगर ये आपसे नहीं हो रहा ना तो ये शुभ काम मैं कर देती हूँ। चल निकल इस घर से छिपकली। मैं नहीं चल जाऊंगी। निकल। नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से। दुर्गा, बेबी रोकी ना। तू भूल गई है ये घर मेरा है और यहाँ कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा ये मैं तय करूंगी। और तू कौन होती है इसे मेरे घर से निकालने वाली? आपके ही घर में, आपके छत के नीचे इसने मुझे जान से मारने की कोशिश की है बेबे। आप निकालोगे या मैं पुलिस को बुलाऊं? मेरी जान लेने की साजिश में ये तो जेल जाएगी ही, साथ में पुलिस आपको भी अंदर करेगी। इसका साथ देने के जुर्म में। आई बात समझ में? निकालोगे या पुलिस को फोन लगाऊं? हाँ मौसी, ये लीजिए, करिए पुलिस को फोन और बुलाइए पुलिस को। राजवीर, नहीं मम्मी जी, इसको तो आप घर से बाहर निकालेंगे नहीं, तो घूम फिर के बात किस पे आएगी? अजूनी पे। एक तो अजूनी शिखा का सच सबके सामने लेके आई, ऊपर से आप इसको घर से बाहर निकालेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, ये अकेली बाहर नहीं जाएगी, मैं भी इसके साथ जाऊंगा। फिर आपको जो जवाब देना हो पापा जी को आप लोग देख लीजिएगा, और फिर राज करना है इस टूटे फूटे घर में अकेले मालकिन बनके, ठीक है? मौसी जी बुलाइए ना, बुलाइए पुलिस।